रोग कितने प्रकार के होते हैं? ज़्यादातर 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक रोग जो किसी भी कारण के अनुलक्षी होते हैं, जब तक वह कारण आपके सामने है वह रोग के लक्षण आपको दिखेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसकी वजह से होने वाली सर्दी। जब तक स्ट्रॉन्ग स्मेल के प्रॉब्लम नहीं है तब तक आपको सर्दी नहीं होगी। बादल के साथ आने वाला एटमॉस्फेयर चेंज या फिर रेन के साथ होने वाला जॉइंट पेन, जो रेन है तो ही आपको जॉइंट पेन है, जैसे ही वो कारण निकल जाता है आपका रोग निकल जाता है। उसी प्रकार दूसरा एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। ये रोग बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, आते भी बहुत कम समय में हैं और जाते भी तुरंत है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस, एकदम कम समय में 10 सेकंड 15 सेकंड या 1 के 2 दिन में ये इन्फेक्शन आपको होता है, 5 से 7 दिन तक आपके शरीर में रहता है और फिर चले जाता है। ये सारे हैं एक्यूट डिजीज़ेस। ये हम कह सकते हैं जैसे किसी खराब खाने की वजह से होने वाले डायरिया, या फिर सिंपल एग्जांपल कोविड का ले लीजिए, या फिर कई सारे वायरल इन्फेक्शंस जिसकी वजह से हमारा शरीर सफ़र करता है, लेकिन हमें पता है कि ये 5 दिन 7 दिन या 10 दिन में हमारा शरीर को छोड़ देगा और हमारा शरीर संपूर्ण स्वस्थ सिचुएशन में वापस आ जाएगा। लेकिन तीसरे प्रकार के रोग रहते हैं जिसे क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। ये रोग ऐसे हैं जो जाने कितने साल ले लेते हैं हमारे शरीर में संपूर्ण प्रकार से दिखने के लिए। जैसे कि 60 इयर्स की एज पर मुझे हार्ट अटैक आया, लेकिन मेरे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के लिए न जाने कितने साल लग गए। हमें नहीं पता है कि कौन से दिन से ये कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हुआ। हमें ये रोग के बारे में तभी पता चलता है जब वो फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं, जब मेरा पैनक्रियास संपूर्ण इंसुलिन पैदा करना छोड़ देता है और हमारा शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, तब जाकर मुझे समझ में आता है कि ये डायबिटीज़ हुआ। लेकिन ये डायबिटीज़ होने की प्रक्रिया कम से कम 5, 7 या 10 साल ले लेती है। बहुत से छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं शरीर में जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, और उसी की वजह से जब वो सारे इकट्ठे कई सालों तक शरीर में रहते हैं तब जाकर ये क्रॉनिक डिजीज़ जैसा रोग हमारे शरीर में आता है। अब चाहे डिजीज़ क्रॉनिक हो, एक्यूट हो या फिर इंडिस्पोजिशन जैसा कारणदर्शी रोग हो, लेकिन इन सभी को अगर ठीक करना है तो हमें शुरुआत तो हमारी प्राण शक्ति से ही करनी होगी, क्योंकि यही है जो इन रोगों के सामने लड़ती है। अब ऐसा क्या है जो इस प्राण शक्ति को मजबूत बनाता है? ये सभी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विथ हीलिंग हैंड्स ऑफ होम्योपैथी। मैं डॉक्टर दिव्या विन, योर होम्योपैथ।